नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से ज़मीन के जो भी पेपर है उसमें जो है सुधार की काम की जा रही थी। इसके साथ ही साथ आपका ज़मीन जो है नेट पे शो नहीं कर रहा था, तो ऑनलाइन जो है अपडेट करने का काम कराए जा रहे थे और साथ ही साथ ज़मीन का जो नामांतरण है ना उसको भी यहाँ पे कराए जा रहे थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा करवा लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मालिक हैं जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते, घर से बाहर होने के चलते अपने ज़मीन का जो पेपर है ना, जो भी शिविर लगाए गए थे वहाँ पे जमा नहीं कर पाए हैं। उन सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि अब जो है इनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा, जिसके माध्यम से अगर आप इस प्रकार के जो काम है ना वो कराना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में करवा सकते हैं, आपको जो है कार्यालय भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है, कैसे ये काम करवानी है। लेकिन उससे पहले नवरात्रि को जो है ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले अपडेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है एक ऑफिशियल तौर पे सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। बेसिकली बिहार के जो भी ज़मीन मालिक हैं ना उनके लिए ही सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ जानकारी बताई गई है जिसको ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, बताया गया है कि ये जो है पूरी तरह से इम्पोर्टेंस यहाँ पे नोटिस रहने वाला है, मतलब कि महत्वपूर्ण सूचना होने वाला है। बताया गया है कि 20 सितंबर के बाद भी निम्नलिखित सेवाएं सुचारू रूप से चलेगी। मतलब कि आप सभी जानते ही हैं कि 16 अगस्त से जो है राजस्व महाअभियान शुरू किया गया और 20 सितंबर तक चले हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि लंबे समय से जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है था, तो काफ़ी इसमें दिक्कतों भी का सामना जो है सरकार को करना पड़ा हुआ है। तो 20 सितंबर को जो भी राजस्व महाअभियान है उसकी समाप्ति कर दी गई है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया है कि 20 सितंबर के बाद भी आप चाहें तो निम्नलिखित प्रकार के जो भी आप सर्विस का बेनिफिट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार करवाने के लिए परिमार्जन प्लस के पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं। बताएंगे कहाँ से करना है। उत्तराधिकार नामांतरण करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। बंटवारा नामांतरण करवाना है, पारिवारिक हिस्सेदारी का, वो भी करवा सकते हैं। और आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन शो नहीं करता है तो उसको ऑनलाइन अपडेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो सारे जो है सर्विस का बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाएंगे। अब यहाँ पे इसके लिए आपको ना किसी कार्यालय में जाना है और ना ही किसी शिविर में जाना है। इसके लिए करना क्या है कि बिहार भूमि का जो पोर्टल है ना, यहीं पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। और पूर्व की तरह दाखिल खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सेवा 24 घंटे तक उपलब्ध है, जिसके माध्यम से इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन के जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है जिसकी सुधार करवानी है, या फिर ज़मीन जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट करनी है, तो यहाँ पे बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो एक बटन यहाँ पे देखने को मिलता है परिमार्जन प्लस, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है परिमार्जन प्लस के माध्यम से आपके जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन जब किया गया था उस समय आपका जमाबंदी जो है छूट गया था, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑफलाइन आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन करते ही आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं और जो भी राजस्व कर्मचारी हैं इसकी वेरीफाई करके अंचल अधिकारी के पास भेजेंगे। और जो भी आपका मूल जमाबंदी है उससे कुछ भिन्न आपके ऑनलाइन जमाबंदी में चढ़ गया है तो उसकी त्रुटि का सुधार यहाँ पे बड़ी आसानी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे ना उसके आधार पर कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे छूट गया आपका ज़मीन तो उसका एक प्रूफ देकर आपका आवेदन करना होगा, फिर आपका यहाँ पे ज़मीन जो है नेट पर चढ़ाई जाएगी। तो ये जो है प्रक्रिया यहाँ पे आसान है। मतलब कि राजस्व महाअभियान के माध्यम से क्या हो रहा था कि बिना कोई जाँच पड़ताल के ही आवेदन आपके लिए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर आपका जांच होता है और कहीं ना कहीं जो भी आपके राजस्व कर्मचारी हैं और जो भी इस रिलेवेंट अधिकारी हैं उनके पास इसका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें 2 प्रकार का और भी काम है। जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग जो है उत्तराधिकारी नामांतरण करवाना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बंटवारा आपको करवाने के लिए जो भी चीज़ें हैं ना वो खुद से करना होगा। और बंटवारा में जो है कई सारे बंटवारा हो सकते हैं। आपसी सहमति बंटवारा हो सकता है, कोर्ट से बंटवारा हो सकता है, रजिस्ट्री बंटवारा हो सकता है, तो वो आप करवाएंगे। और उत्तराधिकार नामांतरण में क्या होता है कि आपको जो है अलग अलग पार्टीशन करना होता है और फिर इसके लिए दाखिल खर्च के लिए आवेदन आपको करना होता है। तो इसी पोर्टल पे देखेंगे तो आपको जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन करने का यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो दाखिल खर्च के आवेदन है ना वो कर सकते हैं। वो चाहे आपने पार्टीशन की करवाया हुआ है या फिर आपके जो भी मान लीजिए पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो उसका आप जो दाखिल खर्च है वो करने के लिए यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। जिसके बाद जाँच पड़ताल होगा, उसके बाद जो प्रोसीजर है इसके माध्यम से आपका जो ज़मीन है आपके नाम से दाखिल खर्च की
की जाएगी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी देखिए, जो भी प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो लाएँगे, आपको बताएँगे कि किस तरह से क्या कुछ करना है, कैसे चीज़ें होने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। लेकिन ये अपडेट वाला वीडियो है जिसमें मैंने सभी जानकारी आपको विस्तार से बताया, ठीक है? तो यही जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो अपना राजस्व महाअभियान के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करने के लिए आवेदन नहीं दे पाएँ, उत्तराधिकार नामांतरण करवाने के लिए अपना आवेदन नहीं दे पाएँ या फिर बँटवारा करवाने के लिए नहीं दे पाएँ, तो इन सब चीज़ों को जो है ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। बिहार भूमि के पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने जो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए।